नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 8 जुलाई 2024 माया अधिपति, माया के महाराज राहुदेव कर्म फलदाता शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 12 जनवरी 2025 तक शनिदेव के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में राहुदेव का संचरण रहेगा। मित्रों, 30 अक्टूबर 2023 को राहुदेव ने राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश किया। 6 मई 2024 को राहुदेव ने बुधदेव के नक्षत्र रेवती के प्रथम चरण में प्रवेश किया और 8 जुलाई प्रातः 7:36 पर राहुदेव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र यानी ये शनिदेव का नक्षत्र है, उसके चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे। शनिदेव इस समय वक्री अवस्था में है और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बृहस्पति देव के नक्षत्रों में जो पूर्व भाद्रपद है उसके दूसरे चरण में शनिदेव का संचरण है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र ये बृहस्पति देव का नक्षत्र है और शनिदेव का यहां संचरण 3 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। क्लासिक वैदिक जितने भी ऋषि हैं ज्योतिष के, वो शनिदेव और राहुदेव को आपस में अच्छा संबंध मानते हैं। मैं यहां तक कह सकता हूं कि राहुदेव शनिदेव को अपना गुरु मानते हैं। दोनों का वंशावली देखें तो राहुदेव भी कश्यप वंशज है और शनिदेव भी कश्यप वंशज है। तो शनिदेव और राहुदेव में आपस में मित्रता भी है। और मैंने क्लासिक में यह भी सुना है कि शनि सम राहु और कुंज सम केतु, यानी राहुदेव शनि के जैसे ही फल देते हैं और केतु देव मंगल से जैसे फल देते हैं। राहुदेव का कार्मिक कर्मों से गहरा संबंध है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अनुकूल अवस्था में संचरण कर रहे हैं तो इस समय राहुदेव का शनिदेव के नक्षत्र में संचरण आपको अच्छे फल प्रदान करेगा। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है, प्रतिकूल भावों में विराजमान है, नीच अवस्था में संचरण कर रहे हैं या पापी ग्रहों से द्रष्ट है, तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए सावधानी का रहेगा। क्योंकि 9 ग्रहों में 4 ग्रह स्लो मूविंग प्लैनेट है, बहुत धीमी गति के प्रारंभ, जिसमें शनिदेव, बृहस्पति देव, राहुदेव और केतु देव। शनिदेव 2.5 साल में अपनी राशि बदलते हैं, राहुदेव 18 महीने में, केतु देव 18 महीने और बृहस्पति देव 12 या 13 महीनों में राशि परिवर्तन करते हैं। इन ग्रहों का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन ग्रहों का राशि परिवर्तन एक लंबे समय अंतराल तक रहता है और लंबे समय तक इन ग्रहों का प्रभाव रहता है और इनका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कर्म फल दाता शनिदेव है और कार्मिक कर्मों से राहुदेव को बहुत नजदीक माना जाता है। राहुदेव कार्मिक कर्मों को प्रभावित करते हैं। यह अलग बात है कि वैदिक ज्योतिष में, क्लासिक में इन्हें पाप ग्रहों की श्रेणी में भी माना है, लेकिन कार्मिक ग्रहों का प्रभाव शनिदेव और राहुदेव का पड़ता है। ऐसे में इनका जो ये राशि परिवर्तन है बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आपकी इन ग्रहों की दशा है, अंतरदशा है या फिर प्रत्यंतर दशा है तो इनका प्रभाव आप पर दूसरों से ज्यादा पड़ेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है, एक बार अपनी जन्म कुंडली का मोटा मोटा अध्ययन अवश्य कर लें। आप अभी किस ग्रह की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा से गुजर रहे हैं, आने वाला समय कैसा रहेगा, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। और वैसे मैं अपने अनुभव पर आप बताऊं कि जिन लोगों पर शनिदेव और राहुदेव की महादशा चल रही, उन पर राहुदेव के नक्षत्र परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद अंतरदशा वाले जातकों पर प्रभाव और फिर कम जो प्रभाव वो प्रत्यंतर दशा वाले जातकों पर रहेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह सबसे पहले अपने नक्षत्र अधिपति का फल देता है। ये ज्योतिष का मूलभूत सिद्धांत है, नियम है। इस समय राहुदेव शनिदेव के नक्षत्र उत्तराभाद्रपद से संचरण करेंगे तो सबसे पहले शनिदेव का फल आपको देंगे। तो ये देखना महत्वपूर्ण हो रहा है कि आपकी जन्मकुंडली में शनिदेव किस अवस्था में विराजमान है, किन भावों में विराजमान है और किन शुभ ग्रहों के प्रभाव में या फिर इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है। उसी आधार पर राहुदेव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में संचरण करके आपको शुभाशुभ फल प्रदान करेंगे। ये तो रही बात बेसिक नियम की। क्या कहता है जो मैंने आपको रखा, ये नियम था जो मैंने आपको रखा है। और क्योंकि एक ही राशि के लोगों में किसी को अच्छे और किसी को बुरे और किसी को बहुत बुरे अनुभव से गुजरना पड़ता है। अब बात करते हैं राहुदेव का मूल स्वभाव। किस प्रकार के ग्रह है राहुदेव, क्योंकि ग्रह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ता है। सभी ग्रहों के साथ उसके स्वभाव की अच्छाई और बुराई में कमी या अधिकता हो सकती, परंतु वो बदल नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम बारिश की बूंदों को पृथ्वी पर गिरने से रोक नहीं सकते, लेकिन
छाता और छत उसे एक स्थान विशेष पर गिरने से अवश्य रोक सकता है। शुभ और अशुभ ग्रहों का प्रभाव छाता और छत जैसा ही है, जो घटना को घटित होने से रोक नहीं सकते लेकिन नुकसान कम या ज्यादा अवश्य कर सकते। जहां तक राहुदेव की बात है, राहुदेव तो जाने ही अपने प्रभाव के कारण जाने, जो उनका प्रभाव है अनऑर्थोडॉक्स, अनप्रेडिक्टेबल, अनकन्वेंशनल, ये उनका स्वभाव है और इसी स्वभाव और इसी प्रभाव के कारण वो जाने जाते हैं। तो राहुदेव जिस व्यक्ति को अपने प्रभाव में लेते हैं उसे फिर वो अपने उसके स्वभाव में रहने नहीं देंगे। जिसको भी राहुदेव अपने प्रभाव में लेंगे उसको उसके स्वभाव में नहीं रहने देंगे। राहुदेव एक धुआं है, व्यक्ति के जीवन में भर फैलाने का कार्य करते हैं। मित्रों, यहां जो भी मैं राहुदेव के बारे में बताने जा रहा हूं उसमें अच्छा और बुरा नहीं, क्योंकि मनुष्य की आदत है कि उसे जल्दी जल्दी कंक्लूजन चाहिए कि फला चीज अच्छी या बुरी है, ये ग्रह मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक, बस ये जानकारी मिल जाए, बाकी जानकर क्या करा। लेकिन मित्रों, जब हम अपने जीवन में किसी चीज को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं तो उसका हर चीज हमारे समझ में आता है। मैं यहाँ सिर्फ ग्रहों की या ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूं, एक सामान्य बात कर रहा हूं। जब हम अपने जीवन में किसी चीज को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं ना, तो आप महसूस करेंगे कि आपके लिए उसे जीवन में स्वीकार करना बहुत आसान हो जाता है। फिर गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, कब तक मेरे साथ चलेगा और मैं कैसे इस स्थिति से बाहर आ सकता हूं। यानी बजाय खुद को या ईश्वर को कोसने के, व्यक्ति कर्म उन्मुख होकर अपनी स्थितियों को सुधारने के लिए सही दिशा में प्रयास करके की कोशिश करता है। जो भी बातें राहुदेव के संबंध में रखती हैं उनका अच्छा या बुरा प्रभाव आपकी जन्मकुंडली में उनकी प्लेसमेंट पर निर्भर करता है। लेकिन जो बात मैं बता रहा हूं वो राहुदेव का मूल स्वभाव बता रहा हूं। राहुदेव बहुत जल्दी रूप बदलने वाले हैं, तेज बुद्धि वाले हैं, ये बहुत जल्दी व्यक्ति को भ्रमित कर सकते हैं, तत्काल प्रभाव देने वाले ग्रह हैं। ये रातों रात व्यक्ति को अमीर बना सकते हैं, रातों रात हाथ में कटोरा दे सकते। जिन जातकों पर राहु का प्रभाव अधिक होता है वे ख्याली पुलाव बहुत बनाते हैं, ये सूरज की रोशनी में थकने सपने देखने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति को वैष्णव की ओर इजीली से ले जाया जा सकता है। राहुदेव से प्रभावित एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि किसी तरह की बुरी लत, अवैध गतिविधियां, जुआ, नशा आदि में लिप्त हो जीवन व्यतीत कर रहा हो। दूसरी तरफ राहुदेव से प्रभावित दूसरा व्यक्ति ऐसा भी आपको मिल सकता है जो वर्तमान समाज की रूढ़ियों को दरकिनार करते हुए क्रांति फैलाने का काम कर सकते, क्योंकि राहुदेव लीक पर नहीं चलते। राहुदेव का काम है व्यक्ति से दूसरों से अलग दिखना। अब वो अलग दिखाना अच्छा होगा और बुरा होगा, ये आपकी जन्म कुंडली में प्लेसमेंट पर निर्भर करे। राहुदेव कैसे प्लेसमेंट है और उन पर दूसरों ग्रहों का कैसा प्रभाव है, और यही है ग्रहों के स्वभाव और प्रभाव की बात। राहुदेव का एक स्वभाव यह भी है डिस्टर्बेंस पैदा करना। राहुदेव के ये राशि परिवर्तन, ये नक्षत्र परिवर्तन, कुछ डिस्टर्बेंस भी आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकती है, लेकिन भाव के अनुसार सभी राशियों के लिए अलग अलग फलादेश हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं राशियों के बारे में कि 8 जुलाई 2024 से 12 जनवरी 2025 तक राहुदेव का कर्म फलदाता शनिदेव के नक्षत्र में संचरण का हमारे ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। शनिदेव के नक्षत्र उत्तराभाद्र नक्षत्र के चौथे चरण में राहुदेव का संचरण होगा और 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा इसकी बात मैं आपको बताऊंगा। पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी जन्म कुंडली में राहुदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन इस बात को अवश्य संकेत देता है कि सबसे पहले आप देखें कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव और राहुदेव किन किन भावों के स्वामी हैं और कहां कहां विराजमान है और किन ग्रहों से दृष्ट है। दूसरा, इस समय आपकी जन्म कुंडली में किन ग्रहों की महादशा है, किन ग्रहों की अंतर्दशा है और किन ग्रहों की प्रतिदशा है। इसको जाने बगैर फलादेश समझ में नहीं आएगा। आप जानना चाहते हैं कि यह राहुदेव 12 जनवरी तक आपको क्या फल प्रदान करेगा आपकी जन्म कुंडली में, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, बहुत से उपाय बताऊंगा, बहुत सी जानकारी दूंगा, लेकिन ये मेरा निजी आंकलन है, ये मेरा निजी आंकलन है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, हमेशा मैंने सेकंड ओपिनियन अधिकार आपको दिया है। मैं अपना अनुभव शेयर करता हूं, दबाव नहीं, प्रेशर नहीं, लादता नहीं, मर्जी आपकी, मानो न मानो। अब 12 राशियों पर राहुदेव का प्रभाव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण का क्या रहेगा, बात वृषभ राशि की करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए राहुदेव 11वें भाव में मीन राशि में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में संचरण करें।
11वां भाव सोशल सर्कल है, मित्रों का है, लाभ का है, आप आय का है, प्रशासनिक क्षमता का है, राजनीतिक क्षमता का है। आपके लिए राहुदेव के नक्षत्र स्वामी शनिदेव नवम और 10वें भाव के अधिपति होकर केंद्र त्रिकोण की अद्भुत राज योगकारक स्थिति में वक्री अवस्था में 10वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ससनामक पंच महापुरुष योग में संचरण करें। और 9वां भाव भाग्य है, धर्म है, पिता है, कंसल्टेंसी, उच्च शिक्षा का है। 10वां भाव आपका कर्म स्थान है, आपके जीवन का लक्ष्य है, राजनीति है, पिता की स्थिति, कामकाज है, जॉब है, स्टेटस है। जीवन में जिस सफलता और पहचान की आपको तलाश थी, वो पहचान और उस सफलता राहुदेव आपको आपके कार्यक्षेत्र के माध्यम से देने वाले हैं। इस समय कुंडली का 11 भाव आपका आर्थिक पक्ष दिखाता है। राहुदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव का विस्तार करते हैं। जन्म कुंडली का 11 भाव एक ऐसा भाव है जहां सभी ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो एक बात तो तय है वृषभ राशि वालों कि जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपने कैरियर, कामकाज, नौकरी, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा को लेकर, वो सभी इच्छाएं राहुदेव आपकी झोली में डालने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। ये वही समय है जब आप अपने सपनों को साकार होते देखने में स्वयं साक्ष्य बनेंगे, क्योंकि राहुदेव ऐसा करने के लिए सक्षम बना रहे हैं। उनके नक्षत्र स्वामी शनिदेव जो केंद्र और त्रिकोण के राजयोग कारक स्थिति में संचरण कर रहे हैं, कर्म स्थान में 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं और ससनामक पंच महापुरुष योग में संचरण करें। कर्म के अधिपति देवता कर्म स्थान में ससनामक पंच महापुरुष योग में विराजमान होते हैं तो कर्म योगी बनाते हैं। दुगने साहस के साथ कार्य में जुटेंगे, भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष के परिणाम अनुकूल होंगे, लाभ और सफलता का अवसर आपको प्राप्त होगा। कारोबार संबंधी परेशानियों में कमी आएगी और नए कारोबारी संबंध बनेंगे। रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे, देश विदेश से कारोबार संबंध मजबूत होंगे। सामाजिक और राजनीतिक और व्यावसायिक संबंधों में मजबूती आएगी। आप विदेशों में रह रहे हैं, वहां आप जॉब कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आपके लिए इस समय पूर्णता लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकरी में मनोनुकूल प्रमोशन की संभावना है। संपर्क सूत्रों में बढ़ोतरी होगी और उसका लाभ भी मिलेगा। राहुदेव का संबंध विदेश से है। वे लोग जो अपनी जन्मभूमि से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, उनके लिए राहुदेव वृषभ राशि वालों को अच्छा लाभ और सफलता देंगे, लेकिन थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत और परिश्रम करना होगा। इस समय फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है, तो फिर फुल ऑफ चैलेंजेस भी कमी नहीं है। मेहनत, संघर्ष और परिश्रम तो है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं। धन ऐश्वर्य का पूर्ण सुख प्राप्त होगा, पारिवारिक सहयोग मनोनुकूल रहेगा, लेकिन बेसिक रूल नहीं भूलिएगा। शनिदेव की स्थिति आपकी जन्मकुंडली में किस प्रकार की है, उसी के आधार पर आपको राहुदेव के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में संचरण का शुभ सफल प्राप्त होगा। यहां मैं कॉमन फल बता रहा हूं। आप जानना चाहते अपने बारे में, आप जानना चाहते अपने बारे में, तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य जानकारी हासिल करें। मित्रों, साथियों, ये मैंने महादेव की पूजा का, क्योंकि राहुदेव महादेव की पूजा से प्रसन्न होते हैं, मैंने आपको बताया। मैं एक बात और बताना चाहता हूं वृषभ राशि वालों कि ये 6 महीना 12 दिन हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर श्रद्धानुसार या 108 बेलपत्र नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करेंगे तो राहुदेव की कृपा मिलेगी, जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। हर रविवार को श्रद्धानुसार हरा चारा गौशाला में दान देना उत्तम रहेगा। यदि घर में कलह रहता है, बरकत नहीं, बचत नहीं, तो घर की दहलीज के नीचे चांदी का एक पतरा लगा, एक लंबा तार लगा दीजिएगा, बहुत उत्तम रहेगा। रात को सोते समय 5 मौली सिराने रखे और सुबह सुबह उसको मंदिर में रख के आ जाए रविवार के दिन। ऐसा लगातार 40 रविवार का दिन कष्ट, परेशानी और दुखों से छुटकारा मिलेगा। नंबर 9 बात, 22 जुलाई 2024 से भगवान शिव का अद्भुत रुद्राभिषेक मैं करूंगा। 5 सोमवार को अद्भुत रुद्राभिषेक करूंगा और भगवान शिव के रुद्राभिषेक से शनिदेव और राहुदेव संबंधी कोई भी परेशानी आपके जीवन में है तो उससे छुटकारा मिलेगा। आप इस रुद्राभिषेक में हिस्सा बन सकते हैं। भगवान शिव के श्रावण के महीने के ये रुद्राभिषेक आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण करें, उसके लिए मैंने भगवान शिव को अद्भुत रुद्राक्ष से प्रभु का मैं पूजन करूंगा और 1008 अद्भुत कंठे भगवान शिव के चरणों में अर्पित करूंगा। आप चाहते हैं कि कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज की संपूर्ण परेशानी का निवारण हो और ये रुद्राक्ष के कंठे आप तक पहुंचे, तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अवश्य मंगा सकते हैं। आप रुद्राभिषेक का हिस्सा बन सकते हैं। मैं व्यापारी नहीं हूं, लेकिन आपके पास कष्ट नहीं आए, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी जो
दिल्ली छतरपुर मेट्रो से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी में पावन तीर्थ क्षेत्र है शनिदेव का। मैं यहीं प्रभु श्री महाकाल 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों के बीच में विराजमान है। पधारिए, करिए प्रभु महादेव का रुद्राभिषेक और आपके कष्ट और परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। नीचे नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप रुद्राभिषेक का हिस्सा बन सकते हैं, प्रभु का कृपा प्रसाद पा सकते हैं। आपको जो रुद्राक्ष का कंठा है वो कंठा आप प्राप्त कर सकते हैं। पुनः निवेदन है, मेरा मंतव्य, मेरा जो नियति, भीतर की जो नीति है वो इतना ही कि आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे और आपके पास परेशानियां नहीं आए। इसलिए मैंने ये संदेश दिया, इससे ज़्यादा मेरा कोई मकसद नहीं रहता है। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूँ। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूँ। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।